अच्छा, कल हम कंसोलिडेट ऑप्शन के बारे में बता रहे थे, तो डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया था। तो एक बार वापस से रिवाइज कर दे रहे हैं कि हमने कुछ 6 और 7 मंथ्स का डेटा बना रखा है और हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें हम शीट्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने का ऑप्शन हालांकि कंसोलिडेट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमने आपको हैंड टू हैंड ग्रुप ऑप्शन भी बता दिया। ग्रुप ऑप्शन का ये एडवांटेज होता है कि आप मल्टीपल शीट्स को अगर ग्रुप कर लेते हैं तो आप एक साथ सारी शीट्स में काम कर सकते हैं। माने काम तो एक ही शीट में हो रहा है, बट जब आप सारी शीट्स को अनग्रुप करेंगे तो जितनी भी ग्रुप्ड शीट्स थी उनमें सब में एक साथ आप देखेंगे सब में काम हो चुका होगा। तो ये एडवांटेजियस होता है उस सिचुएशन में जब आप मल्टीपल शीट्स में एक जैसा काम कर रहे होते हैं। मानी काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर चीज़ें हैं वो शीट्स को ग्रुप करके पहले काम कर लेते हैं और फिर शीट्स को अनग्रुप कर देते हैं और फिर इंडिविजुअली हर शीट में जाकर के काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 7 शीट्स का डेटा बना रखा है। 7 मंथ्स की रिपोर्ट है, सेल्स की रिपोर्ट है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है, उनके रेट्स हैं, क्वांटिटी और प्राइस है। तो बेसिक फॉर्मेट सबका क्योंकि एक जैसा रखना था, जैसे कि कलर वगैरह एक जैसा रखना था और कंटेंट एक जैसा रखना था काफ़ी सारा। तो हमने क्या किया कि जनवरी से लेकर के यहाँ पे टोटल 8 शीट्स बनाई और एक रिपोर्ट शीट हमने नाम रखा जिसको हम कंसोलिडेशन रिपोर्ट शीट मान के चल रहे हैं कि इसी में हमारा कंसोलिडेटेड डेटा आएगा। और क्योंकि बेसिक फॉर्मेट सब में एक जैसा रखना था तो ये सारी शीट्स को ग्रुप करके पहले काम तो सबने कर लिया और फॉर्मूला भी सब में डाल लिया। केवल रिपोर्ट शीट में फॉर्मूला नहीं है तो उसे बाद में आके डिलीट कर दिया था हमने। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम टू सेम है, आप देख रहे होंगे सारी शीट्स में एक जैसा काम हुआ है। कब तक? जब तक कि एक जैसा काम चाहिए था। अब क्या है कि जनवरी का डेटा डिफरेंट है, फरवरी का डेटा डिफरेंट है एंड बाकी के मंथ्स का डेटा डिफरेंट है, तो शीट्स को अनग्रुप कर लिया है। अब डिफरेंट शीट्स पे डिफरेंट डेटा हम यहाँ फीड कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी वैल्यू फीड करेंगे ताकि हम उस चीज को देख सकें कि हाँ क्या एग्जैक्टली सही चीजें हो रही है हमारी। तो यहाँ पर हमने कुछ रेट की वैल्यू डाल दी, कुछ डिफरेंट भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं, बस चूंकि हम इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको किया है। तो देखिए फॉर्मूला बना हुआ है तो अपने आप डेटा जो है अपडेट हो जा रहा है, कैलकुलेशन आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया, कुछ भी अपना डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसकी भी हमने क्वांटिटी डाल दी क्योंकि इंडिविजुअली सभी मंथ का डेटा सिमिलर तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जो भी डेटा है तो ऐसे हमने यहाँ पे जनवरी से लेकर के सॉरी जुलाई तक का डेटा हम फीड करेंगे। ऐसे ये एक साल का भी डेटा हो सकता था। यहाँ हमने 7 मंथ्स का डेटा बनाया है। अब चाहते ये हैं कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का डेटा अलग अलग शीट में तो हमने फीड कर दिया, बट अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है हमारा वो डेटा सारा का सारा 7 शीट्स का जो डिफरेंट शीट्स हमने फीड की हुई है उन 7 शीट्स का डेटा कंसोलिडेट होकर के किसी एक शीट पर आ जाए। किसी एक शीट पे आने से हमें क्या एडवांटेज होगा कि हमें बाकी शीट्स में इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे शीट्स में इंडिविजुअली काम हमने किया था, लेकिन अगर कोई ऑडिट करने के लिए आता है, सुपरवाइजर है या ऑडिटर है हमारी कंपनी का, कंपनीज में ऑडिट करने के लिए लोग आते ही हैं, तो ऑडिट करने के लिए जो कोई बंदा आता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी चीजों को देखने के लिए उतना टाइम दे, आपका कंटेंट बैठ करके 7-7, 8-8 या 12 शीट्स देखे। वो चाहता है कि बहुत ही प्रिसाइज मैनर में काम हो जाए, टाइम भी कम से कम लगे और चीजें जल्दी से जल्दी देखी जा सके। तो ऐसे अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल शीट्स में काम किया हुआ है पर आप चाहते थे कि एक ऐसी शीट बना दें जिसमें वो डेटा कंसोलिडेट होके आ जाए, जैसे जनवरी से लेकर के जुलाई तक की शीट्स हैं और हर में अपना एक इंडिविजुअल कंटेंट है, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी शीट बना ले जिसमें कि इन 6 की 6 शीट्स या 7 की 7 शीट्स का कंटेंट ऐड होके या उनका एवरेज कुछ भी हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक और शीट यहाँ पे बना रखी है, रिपोर्ट शीट, और इसमें हमने देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा रखा है ना, ये देखिए फॉर्मूला बार में। तो हमने क्या किया था कि जब शीट्स को अनग्रुप किया तो इसमें से सिलेक्ट करके ऐसे फॉर्मूला डिलीट कर दिया था बस, बाकी सब कुछ वैसे ही ग्रुप करके काम किया जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ये तो सारी चीजें आपने कर ली। अब कंसोलिडेशन ऑप्शन कैसे यूज होगा? 6 और 7 7 different sheets are there and we have to consolidate that entire data within this sheet. तो कंसोलिडेशन में क्या है, अब प्रोडक्ट के नाम तो सब वही है, सिर्फ रेट्स को कंसोलिडेट करना है, क्वांटिटी को कंसोलिडेट करना है और प्राइस को कंसोलिडेट करना है। अब कंसोलिडेशन करना क्या है? जैसे हमने कह दिया कि 7 महीने में सभी, अब जैसे एक पहला ही मॉडल ले लेते हैं, BMW X1 हमारे पास एक मॉडल है, तो 7 मंथ्स में जनवरी में कुछ और रेट रहा होगा, फेब में कुछ और रहा होगा, तो हम टोटल 7 मंथ्स का रेट यहाँ पे उसका टोटल चाहते हैं। ऐसे ही टोटल 7 मंथ्स की क्वांटिटी चाहते हैं और प्राइस का भी टोटल चाहते हैं। अब वो डिफरेंट 7 शीट्स हैं, या तो हम फंक्शन लगाएं यहाँ पर बैठ करके,
इज इक्वल टू सम और हर शीट पे जाकर के डेटा सेलेक्ट करें, तो इंडिविजुअली हर मॉडल के लिए आपको ये काम करना होगा। तो यहाँ तो मान लीजिए ये लिस्ट है केवल 5 या 6 प्रोडक्ट की, अगर ये 50-60 प्रोडक्ट्स की भी हो गई तो सोच लीजिए कि आपके लिए कितना हेक्टिक जॉब हो गया। और 50-60 प्रोडक्ट्स, मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स भी हैं, तो 50 प्रोडक्ट्स के रेट का टोटल अलग निकालेंगे, 50 प्रोडक्ट्स के क्वांटिटी का टोटल 50 टाइम्स अलग निकालेंगे और प्राइस का टोटल 50 टाइम्स अलग निकालेंगे। माने 150 टाइम्स आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिफरेंट शीट्स पे जाके। एंड नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर यू। तो इसी चीज को इजी करने के लिए हमने कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज किया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने एरिया पर कंसोलिडेशन परफॉर्म करना है वो पूरा हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। ऐसे रेंज हमने इसलिए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें टोटल रेट का भी चाहिए, क्वांटिटी का भी चाहिए, प्राइस का भी चाहिए, और किसी एक मॉडल का नहीं चाहिए, सबका चाहिए। तो ये डेटा हमने ऐसे अपना पूरा रेंज सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से डेटा मेन्यू पे आएंगे और सबसे नीचे अगर आप देखें तो लास्ट थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे सामने आएगी कंसोलिडेट का डायलॉग बॉक्स, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट फंक्शन डू यू वांट टू अप्लाई टू कंसोलिडेट दैट एंटायर डेटा, यानी कौन सा फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं। तो अभी अभी हमने बोला कि हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए देखिए ऑब्वियसली हम सम फंक्शन ही यूज करेंगे, हालांकि कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कंसोलिडेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल पहली चॉइस सम है, यूजुअली सम करते भी हैं इसलिए। फिर यहाँ पर देखिए दो बटन्स बने हुए हैं, एक है आपका सोर्स डेटा और दूसरा है आपका कॉपी रिजल्ट। सोर्स डेटा का मतलब ये है कि आप वो डेटा सोर्स कहाँ से लेके आ रहे हैं जिसको आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और कॉपी रिजल्ट में देखिए अपने आप ही उसने पूरा का पूरा एक शीट का नाम लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट शीट, मेरी शीट का नाम लिखा हुआ है, यही हमने नाम यहाँ दिया हुआ है, और एक रेंज ली हुई है कि $B3 से लेकर $B3 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये रेंज हमने सिलेक्ट की हुई थी इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। इन केस हम सिलेक्ट करना भूल गए होते तो यहाँ पे क्लिक करके फिर हम ये रेंज ऐसे सिलेक्ट कर सकते थे। खैर, सोर्स डेटा तो उसने हमें, कॉपी रिजल्ट्स तो उसने हमें दिखा दिए कि कहाँ कॉपी करने हैं रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे कैसे, उसके लिए डेटा कहाँ से मिलेगा। तो डेटा कहाँ से मिलेगा उसके लिए हम इस विंडो में क्लिक करेंगे, सोर्स डेटा रेंजेस में। और रेंजेस में कोई एक रेंज नहीं है, 7 डिफरेंट रेंजेस हैं। तो कैसे हम जाकर के रेंजेस सिलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि 7 रेंजेस हैं तो 7 टाइम्स आपको डेटा सिलेक्ट करना होगा। पहली रेंज आपकी क्या है, जनवरी वाली। इस विंडो को खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज यहाँ पर क्लिक करके खुला रहने दीजिए विंडो को। फर्स्ट शीट में हम गए और देखिए उसने डेटा दिखाया, हमने पूरी रेंज ऐसे सिलेक्ट कर लिया। और जैसे हम सिलेक्ट करके छोड़ेंगे ये विंडो फिर एक्सपैंड होगी और ये रेंज हमें दिखा रहा है, देखिए जनवरी B3 to D8 है ना। जनवरी हमारी शीट का नाम है, D3 ये सेल है और D8 ये सेल है। तो बस हमें सही लग रहा है तो हमने कह दिया ऐड, ये रेंज हमारी कंसोलिडेशन रेंजेस के बॉक्स में आ गई। अब ऐसे ही फरवरी मंथ में जाएंगे, फिर से वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कहेंगे ऐड, ये देखिए अगेन मार्च में जाएंगे और ऐसे करके वन बाय वन अपनी जितनी भी रेंजेस को आपको कंसोलिडेट करना है वो रेंजेस आप ऐसे कंसोलिडेट कर देंगे। ये रेंजेस सिमिलर हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब जैसे अभी तो बाई चांस ऐसा है कि B3 to D8 ही हो रहा है सब में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपने अभी तो क्या किया है हमने कि मल्टीपल शीट्स को कंसोलिडेट करके किसी एक जगह रखा है, लेकिन एक शीट में भी कंसोलिडेशन हो सकता था तो रेंजेस डिफरेंट लोकेशन की होती। तो खैर अब देखिए जनवरी से शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मतलब हम शीट्स के नाम ही ऐसे रख दिए तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ सारी की सारी शीट्स हमारी डेटा ला चुकी हैं। बस जब सारा काम हो गया तो यहीं से क्या कह देंगे, ओके। जैसे ही ओके कहेंगे देखिए ये हमारी रिजल्ट शीट अपडेट हो गई, जो वहां कुछ भी नहीं लिखा था हमने सब आ गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वैल्यू हमें 35 कैसे मिल गई। तो सबसे पहले हम जनवरी में जाएंगे, ये सेल है देखिए 2, 2 + 4, 6 + 5, 11 + 6, 17 + 8, 25 + 5, 30 + 5, 35। और रिपोर्ट शीट में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखा रहा है, वो रिपोर्ट शीट में क्या दिखा रहा है 35। ऐसे ही इसे चेक करेंगे, एक अगर चेक कर ले रहे हैं, एक को वेरीफाई कर ले रहे हैं तो सभी सही होंगी। अब ले लेते हैं, देखिए 4 + 10, 14, 14 और 41, ये हो गया हमारा 55, 55 + 1 56, 66, 66 + 60 126 एंड 126 + 4 130। ये कितना आ रहा है 130। इसको देख लेते हैं, 8 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 8 + 40 48,
205 प्लस 48, 253, 253 प्लस 6, 259, 259 प्लस 80, तो हो गया आपका 339, 259 प्लस 80, 339 हो गया मेरे ख्याल से। 339 प्लस 300, 639, 639 प्लस 20, 659, और ये देखिए दिस फिगर इज आउट देयर। तो इस तरह से देखिए आपको ये काम, अभी देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स हैं, और हर प्रोडक्ट का 7 मंथ्स का डेटा है, तो 6 7 जा 42, आपको 42 टाइम्स जो काम करना पड़ता है आपने एक सिंगल क्लिक से कर दिया। तो इतनी आसानी से आप डेटा को फॉर्मेट करते हैं, आपने तैयार कर रखा हो तो आपको कोई टाइम लगता ही नहीं है। अब क्या है, अब आपके पास ये ऑप्शन था कि आपको वहां पीछे जाना ही नहीं है, उन्होंने कहा था आप जनवरी का ये, तो जनवरी से लेकर के 7 महीने का टोटल ये क्वांटिटी का ये, हमारे BMW X1 के इतने मॉडल बिके हैं, इसके इतने बिके हैं, इसके इतने बिके हैं पूरे 7 महीने में ही, और ये हमको टोटल जो है इससे बेनिफिट हुआ है, हमने सेल का हमारा टोटल है। तो इस तरीके की चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी एक बार हम इस पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं और वापस से डाटा में जाकर के कंसोलिडेट ऑप्शन में जाके ये रेंजेस सारी डिलीट कर रहे हैं। मतलब अगर हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो हम ये सबको डिलीट कर देंगे वापस से। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना जरूरी है, आपको दिखेगा भी वो ब्लू बार, तो तभी भी डिलीट ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि आप सम करना चाहते, तो ये देखिए हमें हो गया, और इस डेटा को अब हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। बाकी डेटा हमारा एज इट इज बना हुआ है, देखिए केवल ये रिपोर्ट शीट पे हमने अपडेशन किया। अब यही चीज अगर आपको एवरेज करना था तो एवरेज करने के लिए कहाँ जाना था, यहाँ से सम पे जाते इस फंक्शन की लिस्ट में और यहाँ से एवरेज कर लेते। ठीक है, और एवरेज में अब जैसे मान लीजिए रेंजेस दिखा रहा है, ठीक है दिखाने दीजिए, हमें फंक्शन ही तो चेंज करना था, रेंज जनवरी फरवरी सब दिखा रहा है। लेकिन इसी के साथ में नीचे देखिए एक ऑप्शन का यहाँ पे बटन दिया होता है जिसमें ये प्लस का बटन लगा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, और एक चेकबॉक्स दिया हुआ है लिंक टू सोर्स डेटा। कंसोलिडेशन बाय रो लेबल कॉलम लेबल का मतलब ये कि रो वाइज या कॉलम वाइज कंसोलिडेट करें, हमें तो पूरे डेटा को करना था तो इसलिए हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन हाँ, लिंक टू सोर्स डेटा ऑप्शन अगर हम इनेबल कर देते हैं तो इसको इनेबल करने से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि कल को इन फ्यूचर, अब ये देखिए एवरेज निकाला उसने, ठीक है, तो कल को इन फ्यूचर अगर हम यहाँ कोई भी चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 की जगह हमने सिर्फ 400 कर दिया, जानबूझ के इतनी बड़ी वैल्यू कर दी, तो वो चीज हमारी यहाँ पर अपडेट होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो सोर्स डेटा पर अगर आप लिंक बना के रखेंगे तो आपका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी अपडेट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी कंसोलिडेटेड सम डेटा फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस और डिफरेंट शीट्स, देन आपको लिए ये बड़ा बॉदरेशन है कि यार वापस से जाके काम करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आप ये यूज कर लें लिंक टू सोर्स डेटा, तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन ऑप्शन का आप यूज करते हैं। ये तो हमने अलग अलग एक शीट्स पे काम करके रखा था और तब काम किया। अगर मान लीजिए कोई एक शीट होती है, एक शीट में भी हो सकता था, तो हमने यहाँ पे आफ्टर करंट शीट एक शीट इंसर्ट कर ली। बहुत अब हम कुछ काम ऐसा देखिए, अब अलग अलग रेंजेस हैं, तो एक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेंज ये ले ली, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यू लिख दी, एक रेंज हमने ये ले ली और एक रेंज हमने ये ले ली। ये 3 डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे पास और हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं इस डेटा को यहाँ पर। 4 सेल्स हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया अपने। डाटा में जाएंगे, फिर से कंसोलिडेट ऑप्शन में जाएंगे, क्या फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं, सम फंक्शन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और अब कौन सी रेंज लेनी है हमको, अब हमें ये तो यहाँ तो दिखा रहा है कि देखिए ये रिपोर्ट शीट, यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शीट 9 आ गया। अब यहाँ क्लिक करेंगे, पहली रेंज क्या है, ये है, इसको कहेंगे ऐड। ये देखिए दूसरी रेंज कहाँ है, ये है, इसको भी कहेंगे ऐड। और इसी तरह से तीसरी रेंज कहाँ है, ये, इसको भी कहेंगे ऐड। और ऑप्शंस में जाकर के अगर दे देंगे लिंक टू सोर्स, तो इनेबल्ड है ही है, और यहाँ से कह देंगे ओके। तो देखिए ये डेटा हमारा वो वाला भी दिखा दे रहा है आपको, ये दिक्कत है इसकी, वो पिछली शीट्स को भी कंसोलिडेटेड दिखा दे रहा है यहाँ पे।
तो जब भी हम इस तरह से कंसोलिडेट करते हैं, जैसे देखिए डिफरेंट शीट्स का डेटा लेकर के यहाँ आए, तो आप देखेंगे ये तो डेटा आपका कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो ये बटन्स बन गए थे। तो ये मतलब अगर हमने यहाँ कहीं और पहले से अभी जस्ट हमने किया इसलिए दिखा रहा है, नहीं तो क्या है कि आप ऐसे भी ले सकते थे कि एक शीट में ही डिफरेंट डेटा पर आप कंसोलिडेट करते। लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर एक शीट में डिफरेंट रेंजेस हैं तो यूजुअली हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज ना करके मतलब फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल शीट्स हैं तभी हमारे लिए कंसोलिडेट ऑप्शन ज्यादा हमारे लिए एडवांटेजियस होता है। तो खैर जब डेटा को हम यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, वापस इसका फंक्शन चेंज करने जा रहे हैं, बस इस रेंज का इसे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से कह दे रहे हैं फंक्शन सम, और ये किस पर अपडेट हो हमारा, तो ये रेंज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर दिया। पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, कंसोलिडेट ऑप्शन में जा रहे हैं, फंक्शन सम लेना है और ये नीचे की रेंजेस हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो वो हमारे लिए डेटा गड़बड़ करेंगे। ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी हमने डिलीट कर दिया। चलो अभी बहरहाल ये हमारा टोटल आया था जो हमने देखा था, ठीक है। तो जब भी हमारी कोई शीट हम अपडेट करते हैं, हम कोई अपना यूज करते हैं, तो हमारा जो है जो रिपोर्ट शीट बनती है उसमें कंसोलिडेशन के बाद वो जो है आपको यहाँ पर क्या दिखा देता है, ये जो मैंने जैसे दिया था यहाँ से, ये जैसे हमारा टोटल आ गया, दोबारा कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ये प्लस के बटन बन जाते हैं। अब वैसे तो देखिए आपको यहाँ पे सब दिख ही रहा है कि भाई 35 आ गया, ये है ना, टोटल 130 आ गया। लेकिन अब ये 35 आया कैसे, अगर कोई ऐसे पूछे, तो अभी हमने आपको कैसे करके दिखाया कि हमने एक एक शीट में गए और टोटल किया कि भाई दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन ऑब्वियस है कि अब अगर ये चीज आप अपने बॉस को, सुपरवाइजर को दिखाएंगे तो उन्हें तो दिक्कत ही होगी, तो कहेंगे ऐसे बार बार शीट में मत जाओ, यहीं से बता दो कैसे है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो जो भी आप यहाँ पर अपना कंसोलिडेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं उसकी यहाँ पर ब्रीफिंग मतलब पूरा डिटेलिंग यहाँ पर होती है। ये प्लस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए, तो ये जो 35 आपको मिला वो कैसे मिला, ये देखिए, दिस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई। ऐसे ही जितने भी प्लस के बटन हैं आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक्सपैंड करते चले जाएंगे। यानी डेटा तो पूरा अलग अलग शीट में था, लेकिन कंसोलिडेट करने पर आपको कंसाइज होकर के यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसी को यहाँ पर एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं, ताकि कभी अगर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बाकी की शीट्स में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप एक्सप्लेन कर दें। जरूरी थोड़ी ना सभी देखने हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब यही हमारा है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डेटा है, तो हमने कहा कि मान लीजिए ये बहुत ही अनयूजुअल है हमारे लिए कि केवल 336 मॉडल में थे। अच्छा ये 336 आया कैसे, तो अब अगर आपको इसी 336 को देखना है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो भाई जनवरी में इतने थे, इसमें था, इतना था, इतना था, इतना था, इसलिए इसका जो टोटल आया है वो ये है। तो इस तरीके की चीजों को देखने के लिए आप यूज करते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन। तो हमने डेटा का कंसोलिडेशन सीख लिया, हमने गोल सीख लिया, हमने सिनेरियो सीख लिया। अब एक बचा है हमारा वैलिडेशन और एक बचा है हमारा आपको बताना वो एच लुकअप, वी लुकअप और शीट की प्रिंटिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं एच लुकअप और वी लुकअप की। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी पुरानी वाली वर्कबुक की खोल लेते हैं, कि लुकअप फंक्शंस भी बाकी फंक्शंस की तरह ही होते हैं, है ना। लुकअप फंक्शन कोई बहुत अलग सी चीज नहीं होती, लुकअप भी एक तरह के फंक्शन ही है। हाँ ये बात अलग है कि लुकअप फंक्शन में हमारा जो डेटा होता है वो क्या नाम है, बहुत बड़े डेटा से, मतलब लुकअप का मतलब ही है कि आप बहुत सारा डेटा है उसमें से कुछ आप ढूंढना चाहते हैं, तब आप लुकअप का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये इतना बड़ा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ये देखिए हमारे पास कुछ काफी सारे यूनिट टेस्ट का डेटा है हमारे पास। तो ऐसे केस में पूरा डेटा तो ये देखिए सामने दिख ही रहा है ना, कि ये है यूनिट टेस्ट 1 है, ये है 8-10 बच्चों का डेटा पूरा बना हुआ है हमारे पास। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि भाई इतने बड़े डेटा में हमें नहीं देखना, अगर आपसे फिल्टर भी करना है तो फिल्टर करके आप क्या करोगे, मान लीजिए फिल्टर करना है तो फिल्टर करके आप पूरा डेटा इसी में से ही फिल्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल का सुपरवाइजर हो
और वो कहे, मैं एक शीट यहाँ पे इंसर्ट कर दे रही हूँ जस्ट आफ्टर करेंट शीट, ये तो ये हमारी टेस्ट रिपोर्ट शीट है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया इतने डेटा में हमें मत ले जाओ, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा डेटा है। अगर एक स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे तो पढ़ते होंगे, तो 40 बच्चों का अगर 6 टेस्ट का डेटा है तो 6 4 24 है ना, 240 रोज। और अगर कहीं पूरे के पूरा स्कूल या पूरी क्लास जिसके कई सेक्शन है, तब तो बहुत ही ऑब्वियस है कि बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो उनका उनका ऑब्जेक्टिव ये, वो कह रहे हैं साहब हमें इतने डेटा में नहीं जाना। उन्होंने कहा हमें तो कहीं ब्लैंक सी जगह पर दिखा दो, कोई नई शीट हो या ब्लैंक प्लेस हो, वहां पर आप हमसे डेटा एंटर करा लो कि बच्चे का नाम या बच्चे का रोल नंबर, और बस जैसे ही हम डेटा एंटर करें वैसे ही हमारे पास उसका आउटपुट हमें मिल जाए। तो इस तरीके की चीज यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए लुकअप ही हमें करना है। मतलब एक बहुत बड़ी टेबल है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से यदि हमको जो है काम करना है तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए ही लुकअप फंक्शन मिलते हैं। और आपको मिलते हैं दो फंक्शन, एक होता है हमारा एच लुकअप और एक होता है हमारा वी लुकअप। ठीक है, एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप का मतलब ये है कि जब भी आप ढूंढना चाहते हैं कॉलम वाइज, एच लुकअप फंक्शन को कब यूज करते हैं, जब आपको सर्चिंग करनी है कॉलम वाइज तो आप एच लुकअप फंक्शन यूज करते हैं, और जब आपको रो वाइज सर्चिंग करनी होती है, डेटा को लुकअप करना होता है, तब हम वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। वैसे तो ये पूरी की पूरी चीज हमारे डेटा के पैटर्न पे, उसके नेचर पे डिपेंड करती है कि हमने डेटा किस तरह फीड किया। फिर भी ज्यादातर केसेस में जो हमारा डेटा फीड होता है वो आपका कॉलमनर डेटा ही होता है। जैसे कोई भी डेटा देख लीजिए, अगर आप यहाँ प्रोडक्ट सेल की भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मंथ है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, प्राइस, ऐसे देख रहे हैं। मतलब आगे बढ़ रहे हैं, कॉलम वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो भाई बच्चे का नाम यहाँ लिखा है तो उसके मार्क्स आगे कॉलम में लिखे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारा डेटा, बहुत सारी तरीके का हमने बनाया जो देखा। तो हर जगह पर हमने क्या किया है कि भाई जो डेटा बनाया हमने वो डेटा हमारा कॉलम वाइज है। ठीक है, तो कॉलम वाइज डेटा पे अगर आपको सर्चिंग करनी होती है तो ऐसे केस में आप यूज करते हैं फंक्शन एच लुकअप। अब ये बहुत ही सिंपल सा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसे क्रिटिकल नहीं बनाएंगे हम, कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट हमारी शीट है इसमें से अभी हमने कुछ नहीं, हमने केवल सीरियल नंबर ले लिया, ये डेटा हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक, इतना ही डेटा ले रहे हैं हम। बल्कि ऐसा करते हैं, इतना डेटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये नई शीट में आए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ये डेटा हमारा हो गया। अब ये सीरियल नंबर यहाँ पर 1 से लेकर के हमने 20 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने बच्चों के नाम चेंज कर दिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम बदल दिए, माने 20 बच्चों का डेटा है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और सीरियल नंबर की जगह में हमने लिख दिया यहाँ पे रोल नंबर। इतना काम किया। ठीक है, कोशिश की है कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यूज है सारे के सारे। ठीक है, ये डेटा हमारा बना हुआ है। अब हमसे कह दिया गया कि उस डेटा में हमें मत ले जाइए, हम तो बच्चे का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर दें, ऐसे करके रोल नंबर हम यहाँ डाल दें। यहाँ मतलब यहाँ पे कह दिया जाए एंटर रोल नंबर हमसे, और हम रोल नंबर बच्चे का एंटर करें और उसके बाद जो है जैसे ही हम रोल नंबर एंटर करें क्या क्या आ जाए, बच्चे का नाम आ जाए, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये डेटा यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ मैं। ये इतनी रो मुझे कॉपी करनी है, ये डेटा यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर रही हूँ देखिए। और मैं ये डेटा यहाँ चाहती हूँ, तो यहाँ पर आई मैं और
यहाँ से एडिट में आके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज करना है डेटा। तो ये देखिए मैंने किया ट्रांसपोज और कह दिया ओके। ये देखिए सारे सब्जेक्ट्स और सब आ गया अपने आप, है ना। तो बस ये चाहते हैं कि रोल नंबर एक ऐसा, ये हम इस सेल को अलग सा बना देते हैं ताकि लोगों को दिखाई दे कि हाँ ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये एक अलग सी सेल है, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि यहाँ पे रोल नंबर आप एंटर करिए, और जिसका रोल नंबर हम एंटर करें उस बच्चे का नाम अपने आप यहाँ आ जाए, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के, मैथ्स के, कंप्यूटर सबके मार्क्स यहाँ पर आ जाए। तो ये काम यदि हम करना चाहते हैं और डेटा का पैटर्न यदि ये है, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा फंक्शन एचलुकअप। एचलुकअप फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारे फंक्शन का नाम, मतलब फंक्शन का नाम पूरा एचलुकअप होता है, जिसमें कि आप कोई स्पेस नहीं देते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले देना है सर्च वैल्यू, कि आपको क्या सर्च करना है ना। तो वो सर्च वैल्यू कोई वैल्यू भी हो सकती है या कोई सेल एड्रेस भी हो सकता है। फिर कॉमा के बाद में दूसरी आर्ग्यूमेंट देते हैं टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आपका डेटा कहाँ है, किस टेबल में, वो डेटाबेस कहाँ है, कहाँ से सर्च करें, ये देते हैं। फिर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, जिसमें कि आपको जो है किस कॉलम पर कौन से कॉलम की वैल्यू रिटर्न करनी है उस टेबल से। और लास्ट में हम लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। तो हम यहाँ पर फॉल्स कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या वैल्यू सर्च करनी है, तो किसके आधार पे हमें उस डेटाबेस में से सर्चिंग करनी है, तो ये सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी सर्च वैल्यू। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर टेबल एरे है, तो देखिए टेबल का नाम बार बार सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना होगा, तो टेबल का नाम बार बार देना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि ये जो टेबल है, ये रेंज है हमारी, इसको एक नाम दे देते हैं। तो नाम देने से क्या है कि हमें बार बार इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना होगा, बस उतनी ही पूरी रेंज हमने, भाई कहाँ जा रहे हो, उतनी ही पूरी रेंज हमने जो है सिलेक्ट कर ली, ये देखिए। और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम हमने कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया डाटा, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा बना हुआ है, हम देखिए आपको यूज करके दिखाएंगे। हमने कहा इज इक्वल टू एच लुकअप, और एच लुकअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सर्च वैल्यू कॉमा, किसमें से सर्च कीजिए, डाटा। ये हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं अपने रेंज को, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब रोल नंबर। तो इस पूरी की पूरी टेबल में रोल नंबर कौन से नंबर पे लिखा है, पहले नंबर के कॉलम पे लिखा हुआ है, टेबल का पहला कॉलम है, कॉमा। और फिर बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हालांकि अभी वो देखिए एरर दिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये कब आपका एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे। वैसे तो देखा जाए तो देखिए इसी फंक्शन को हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉपी करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा कि फंक्शन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, भाई एच लुकअप ही तो यूज करना है। मगर ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश का कॉलम नंबर आपको चेंज करना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि इस फंक्शन के लिए अगर लुकअप वैल्यू ये थी, देखिए इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ, तो इस फंक्शन के लिए लुकअप वैल्यू C35 है ना। लेकिन अगर इस फंक्शन को देखें तो लुकअप वैल्यू क्या हो गई, C36 हो गई, जबकि हमें तो हर फंक्शन के लिए लुकअप वैल्यू C35 ही चाहिए। तो हमें C35 को चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर जगह पर एक तो ये लुकअप वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसी सेल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ कॉलम नंबर बदलना है 2। ऐसे ही यहाँ आएंगे, यहाँ पर भी इसको यही वाली, क्योंकि देखिए सारी सेल्स जो है वो डिपेंड इसी पे कर रही हैं, वैल्यू जो यहाँ फीड होगी उसी के बेसिस पर डेटा यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए, इसको भी सेल को सिलेक्ट किया, इसे दे दिया, और यहाँ पर हमारा कौन से नंबर का कॉलम है, 4th नंबर का कॉलम है, 4th नंबर का कॉलम है। फिर इसे खोला, ये सेल हमने यहाँ से अपनी सर्च वैल्यू ली। अब आप इस चीज को नोटिस करिए कि देखिए बार बार हमें क्या है कि सेल को चेंज करना पड़ रहा है, बार बार हमारी सेल जो है चेंज हो रही है, मतलब हमें खुद करना पड़ रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। तो इसका भी हम सॉल्यूशन आपको अगले सेशन में देंगे कि यह कैसे किया जाता है। तो ये देखिए सेल सिलेक्ट की, और ये हमारा शायद 6th कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ 5 करना भूल गए, 5, और ये 6th, और यहाँ आए अभी 7th कॉलम है। दो ही चीजें हमें चेंज करनी है, एक तो ये सेल्स चेंज करनी है और इसे करना है 7।
फिर यहाँ है, और अभी तो डेटा सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, अगर डेटा सिलेक्ट करना पड़ता तो तीसरा भी चीज़ हमें करनी पड़ती। ये 8th कॉलम है, फिर यहाँ है, ये 9th कॉलम है, टेंथ कॉलम है, और फिर से यहाँ है, और ये है हमारा 11th कॉलम। ठीक है, इस तरह से ये बना। अब हमें रोल नंबर डालना है, एक कोई भी फेक फिगर डाल लेते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया 850। तो देखिए 850, अब चेक करेंगे कि क्या कोई रोल नंबर है 850। तो अगर हम इस लिस्ट में देखें तो कोई भी रोल नंबर 850 नहीं है, तो नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अब हम कोई और डाल देते हैं 852। 852 भी नहीं है क्या? 852 तो है। Search criteria, this value, array, data, index, first column, and sorted ranges. देखिए यहाँ पे बताया भी जाता है, if the value is true or not given, the search row of the array represents a series of ranges and must be sorted in ascending order. तो चलिए इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं देते हैं, चलिए 2 लिख देते हैं। फॉल्स को वो रिप्रेजेंट करता है 0 से ही, तो नहीं दे रहा है। सेकेंड जैसे देखिए ये डेटा यहाँ बना हुआ है, मैं इसको दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर। बस इस रेंज को हम एक नाम दे दे रहे हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने डेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही काम करना चाहते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपना। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए एक चीज वो भी आप ध्यान दे दीजिएगा कि डेटा को तो नाम रेंज का हमने नाम डेटा दे दिया, तो हर बार फंक्शन में रेंज का नाम सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आप देख रहे थे कि जब जब फंक्शन को कॉपी किया तो अपनी जो हमारी क्राइटेरियन रेंज थी उसको हमें बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो वैल्यू अपडेट हो रही थी। क्योंकि जैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ कॉपी होता है और सेल मान लीजिए ये है, तो वो सेल भी हमारा रेफरेंस जो है वो रिलेटिव रेफरेंस लेता जाता है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए हम यहाँ पे अभी पहले तो हम अपना फंक्शन लिख रहे हैं, बिल्कुल देखिए वैसे ही लिखेंगे, एच लुकअप ब्रैकेट में कौन सी सेल है, ये वाली सेल है जिसमें हम वैल्यू डालेंगे, फिर कौन सी टेबल है, टेबल का नाम है डेटा, कॉमा, फिर क्या है, कौन सा कॉलम इंडेक्स है, कॉमा, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। एरर तो अभी यहाँ भी दिखाएगा, लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर एक तो फंक्शन को हम कॉपी करेंगे क्योंकि अभी वैल्यू भी नहीं दी है। अब क्या है कि एक चीज तो यहाँ ये चेंज करनी पड़ेगी, वही हर बार की तरह कॉलम इंडेक्स नंबर।
लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि सी, अगर यहाँ C35 है, यहाँ पर अगर C35 है तो सब जगह हम चाहते हैं फंक्शन कॉपी भी हो, लेकिन C35 ही रहे, वो C36 ना बन जाए, यहाँ C37 ना बन जाए। क्योंकि फंक्शन जब कहीं भी कॉपी करते हैं तो रेफरेंस जो है वो रिलेटिव रेफरेंस अपने आप बनता है, तो ये वैल्यूज जो है अपडेट हो जाती हैं, पर हमारे केस में हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केस में इस रिलेटिव रेफरेंस को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में और रिलेटिव रेफरेंस में एक ही डिफरेंस है कि रिलेटिव हमेशा रिलेटिविटी स्टैब्लिश करता है, मतलब कि वो अपडेट होता है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस होता है जो अपडेट नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। यानी अगर आपने उसको C35 को कुछ भी करके एब्सोल्यूट बनाया तो ये फंक्शन आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी करें या यहाँ कहीं कॉपी करें, C35 बदलने नहीं वाला। और हमारी सिचुएशन में C35 को हमको फिक्स करना ही है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती है। आप सेल ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, और आपको वैसे तो रो कॉलम कोऑर्डिनेट के पहले डॉलर का सिंबल खुद लगाना पड़ेगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो सी के पहले भी डॉलर सिंबल टाइप करिए और 35 के पहले भी डॉलर सिंबल टाइप करिए। और ये काम खुद से नहीं करना चाहते हैं तो सेल सिलेक्टेड थी ऑलरेडी, सेल का एड्रेस दिख रहा है, उसके बाद में कर्सर रख करके आप एक कीबोर्ड से फंक्शन की होती है F4, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे तो देखिए ये अपने आप ही बदल जाएगा, किसमें, ये बदल जाएगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस में। अब देखिए ये फंक्शन हम कॉपी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, C35 लिखा हुआ है। अब यहाँ आए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी देखिए अब C35 है। अब कहीं भी आप जाएंगे तो ये क्योंकि एब्सोल्यूट हो गया, तो अब आपको ये बार बार अपडेट नहीं करना पड़ रहा होगा। जैसे पिछली बार आप कैलसी की शीट में देख रहे थे कि हमें बार बार चेंज करना पड़ा था। अब क्या चेंज करना है, सिर्फ अब हमें सिर्फ कॉलम का नंबर चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 2 दे दिया। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है आपको 3। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको 4। फिर यहाँ क्या करना है 5। फिर यहाँ क्या करना है 6। यहाँ 7। यहाँ 8, 10, 9, देन 10 एंड देन 11। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं रोल नंबर 852। ओहो, ये कॉलम नंबर 2 है भाई, नेम वाला कॉलम 2 है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 कॉलम। नाटक करता है बड़ी, ये डेटा भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं। हमारी जो टेबल है ये यहाँ से आता है, रोल नंबर से तो कोई लेना ही देना नहीं है इसमें। यहाँ तो ये हम रो उसमें कॉलम वाइज सर्च करेंगे तो
ये वी लुकअप यूज होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हैं ना, फाइव 6 7 9 10 11 12। ये देखिए अभी आ गया है। अब हम डाल दें कोई और फिगर, 5852। ये देखिए 852 डाला तो उसने बताया कि बच्चे का नाम अदिति है। हम फंक्शन ही वो एच लुकअप यूज कर रहे थे, जबकि हमें यूज करना था वी लुकअप, क्योंकि एक्चुअली वी लुकअप का क्या है, कॉलम कॉलम वाइज सर्च करना है तो वी लुकअप यूज करते हैं, और रो वाइज सर्च करने के लिए एच लुकअप फंक्शन का यूज होता है। और ज्यादातर करके हमें कॉलम वाइज ही सर्चिंग करनी होती है, तो वी लुकअप फंक्शन आपका ज्यादा यूज होता है एज फार एज कम्पेयर टू एच लुकअप। लेकिन एच लुकअप भी यूज होता है, ये पैटर्न पे डिपेंड करता है डेटा के। कई बार डेटा ऐसा होता है कि आपको रो वाइज सर्चिंग करनी होती है, जैसे उसका भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, तो वो भी बताएंगे, लेकिन आज खैर उतना टाइम नहीं है, आज इतना बताया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक बार उस डेटा में भी वही चीज अप्लाई करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर है ये, चल देते हैं, ये देखिए ये बस वही कॉलम नंबर हमें चेंज करना है, यहाँ पे यही देना है। ये हमारा है सेकेंड कॉलम है, देन इट इज थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 11th एंड 12th। ये देखिए अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 8 5 6 6 कुछ भी डाला, और C35 को यहाँ पर भी हम वही कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, कैल्सी में नहीं होता है तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, ऐसे $C और $35 ये बनाना पड़ेगा। अभी 852 डाला अदिति, अभी सिर्फ इतने पे ही दिखा दे रहे हैं क्योंकि टाइम उतना नहीं है। अभी 254 डाला इशिता, है ना, ऐसे जो भी हम डालेंगे। 951 डाला ललित, ऐसे 753 डाला ईशान। तो जो भी हम नाम डाल रहे हैं बस उसकी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये चीज ऐसी है, अभी हमने यहाँ पे 753 करा ईशान, और ईशान की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई। ऐसे हमने डाल दिया 951, तो पूरा डेटा देखिए अपडेट हो गया। ईशान की कोई और ग्रेड थी, इनकी कोई और ग्रेड है, इनका कुछ और परसेंटेज है। तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है, और उसके लिए हम यूज करते हैं अपना ये वी लुकअप फंक्शन। अब 256 कोई रोल नंबर नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा है, 365 कोई रोल नंबर है तो वो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो होती हैं, ऑब्वियस है जब हम इस तरह का डेटा ढूंढने बैठेंगे किसी के लिए, मान लीजिए तो हमारे पास लिस्ट ऑफ रोल नंबर होगी, और बस वो रोल नंबर लिस्ट में से देख के यहाँ पे हम फीड करेंगे, और इस तरह से ये काम आपका हो जाएगा। चलिए खैर ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंसोलिडेशन ऑप्शन आप यूज करके देख लीजिए, और वी लुकअप फंक्शन आप यूज करके देख लीजिए इसी तरह के किसी भी डेटा पर, और बताइएगा कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो अगली क्लास में हम एच लुकअप फंक्शन और वैलिडेशन आपको बता देंगे, और जो छोटी छोटी चीजें आपको बतानी है, जैसे ये रेफरेंस के बारे में ही बताना है, अभी रिलेटिव है और एब्सोल्यूट एक और तरीके का होता है, वो भी बताना है। और फिर उसके बाद हम प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये क्लास का टाइमिंग जो है आपका, ये 9:30 रहेगा मंडे से।